नमस्कार एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है अकबर बीरबल की कहानी। कौन गधा तंबाकू खाता है। बीरबल तंबाकू खाया करते थे, मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले, बीरबल देखो, तंबाकू कैसी बुरी चीज है, इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहाँपनाह, ये सच है, गधे तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल का ये कटाक्ष सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। अकबर बीरबल की कहानी। किसका पानी अच्छा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है जबकि तुम्हारे धर्मग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर बीरबल की कहानी। जीत किसकी। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी। हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा। बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है। बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। ये हुजूर का दिया है। सर्दियां खत्म हो रही थी और सूर्य की किरणों की गर्मी बढ़ने लगी थी। माहौल बड़ा सुखद प्रतीत हो रहा था। ऐसे में बीरबल और अकबर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कुदरत के नज़ारे देखने को निकल पड़े। चारों ओर की सुंदरता को देखकर बादशाह के मुंह से यह निकल पड़ा, भाई अस्क पेदार शुमस्त शुमा हस्त। इन शब्दों के दो अर्थ थे। पहला अर्थ फारसी में था कि ये घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ था, ये घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। वह बोले, दादे हुजूरस्त। इसका अर्थ था कि ये हुजूर का दिया है। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जैसे को तैसा जवाब बीरबल ने दिया। अकबर बीरबल की कहानी। किसकी दाढ़ी की आग। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वो अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर बीरबल की कहानी। किसकी नेमत। बादशाह अकबर प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे।
वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल, देखा, वो कुत्ता काली को खा रहा है। काली बीरबल की माँ का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनाह दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह उनके लिए वही जिंदगी और नेमत है। नेमत बादशाह की माँ का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। अकबर बीरबल की कहानी। किसका अफसर। एक बार वजीर अबुल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबुल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।